क्या आपने कभी ऐसा कंपैरिजन देखा है जहां एक तरफ है डायनासोर और दूसरी तरफ है वाइल्ड फायर? नहीं। रुको जरा, सब्र करो। तो सब्सक्राइब करें द BH टेक। एक खामोशी से डर पैदा करता है और दूसरा अपनी आग से पूरी दुनिया जला देता है। एक तरफ है देवा तो दूसरी तरफ है पुष्पा। ये दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग दुनिया से है, लेकिन एक चीज सेम है, एंगर, पावर एंड एग्रेशन। तो सवाल सिंपल है, अगर ये दोनों एक ही दुनिया में होते तो असली राज किसका होता? देवा को समझना आसान नहीं है। वो कम बोलता है, कुछ हद तक इंट्रोवर्ट है और उसका ऑरा उसकी स्क्रीन प्रेजेंस से क्लियरली दिखता है। उसका स्टाइल लाउड नहीं है लेकिन हैवी है। दूसरी तरफ है पुष्पा। वो एंट्री से ही अनाउंस कर देता है कि मैं आ गया हूँ और फिर ऑडियंस को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसका स्वैग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ लाउड है, रॉ है और अनरियल है। उसका नेक्स्ट स्टेप हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक साइड साइलेंस का टेरर है तो दूसरी तरफ एटीट्यूड का स्टॉर्म। देवा का पावर सीधा सीधा नहीं दिखता है। वो अपना पावर दिखाने में यकीन नहीं करता है और अगर वो दिखाना भी चाहे तो उसकी माँ का ख्याल उसे रोक देता है। लेकिन जब उसे पावर दिखाने की परमिशन मिलती है तो वो रुकता नहीं, सर्वनाश कर देता है। और यही उसके खून में भी है। इसका मतलब तो आप जान ही चुके होंगे कि मैंने क्यों कहा कि उसके जीन्स में ये है। कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें द BH टेक। पुष्पा वो सिस्टम के अंदर है कि जीता है। उसने जंगल में लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है। उसकी पावर है उसका दिमाग, जैसे लगाकर मजदूर से पावरफुल आदमी बना, और इतना पावरफुल कि CM भी वो ही डिसाइड करने लगा। देवा को पावर अपनी कम्युनिटी से मिलता है तो पुष्पा को पावर अपने दिमाग से। देवा हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो शांत है और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना उसे अच्छे से आता है। इसलिए वो अपनी माँ के साथ शांति की जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तब वह अपना डायनासोर मोड ऑन करता है। पुष्पा का गेम अलग है। उसका कॉन्फिडेंस ही उसकी स्ट्रेंथ है। इसी कॉन्फिडेंस से वो अपने धंधे में घुसा और ऐसा घुसा कि पूरा बिजनेस ही उसके इशारे पे चलने लगा। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से जापान भी चला गया और वो सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करता, वो अपने रूल्स खुद बनाता है। एक तरफ कैलकुलेटेड माइंड है, दूसरी तरफ फियरलेस माइंड। देवा को देख के इंट्रोवर्ट्स ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि वो हर सिचुएशन में रिएक्ट क्यों नहीं करता, लेकिन जब रिएक्ट करता है तो एक तरह से सुनामी आ जाती है। मतलब वो एक प्रकार का साइलेंट किलर है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा एक्सट्रोवर्ट है, जो करने से पहले बोलता है। जैसे उसने पुलिस वाले को पहले ही कह दिया था चंदन वो सिटी से बाहर लेके जाएगा, रोक सके तो रोक लेगा। तो ये जो उसका कॉन्फिडेंस है वो ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जो रियल लाइफ में अपने आप को हीरो समझते हैं। सोचो, अगर एक साइड देवा दूसरी तरफ पुष्पा हो तो ये फाइट किस ओर जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से ये फाइट कभी अंत ही नहीं होगी क्योंकि पुष्पा का माइंड गेम बेस्ट है तो प्रभास एक डायनासोर है जिसे किसी गेम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों दोस्त बनते हैं तो सामने कोई भी विलन हो उसका खात्मा पक्का है। अब तुम बताओ, अगर ये दोनों एक ही फिल्म में होते हैं तो तुम किसका साइड देते? और कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और सब्सक्राइब करें द BH टेक।